नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद डराने और हैरान कर देने वाली एक घटना हुई है। दिल्ली में एक पिता ने पहले अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या की और फिर मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक वजह थी उसकी बेरोजगारी। पुलिस की माने तो उसका कारोबार ठप हो चुका था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर उसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। एक बेटी, एक बेटा और एक पिता, ये कहानी है दिल्ली की। और दिल्ली ही जैसे महानगरों की। ये कहानी बेहद भयानक और डराने वाली है। जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है? जगह दिल्ली का शालीमार बाग, वक्त शाम करीब 6:54। इस बिल्डिंग के आगे लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। इसी बिल्डिंग में किराए के एक फ्लैट में मधुर मलानी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। अलग अलग कमरों में 2 बच्चे बेसुध लेटे हुए थे। दोनों की मौत हो चुकी थी। 14 साल की समीक्षा और 6 साल का उसका भाई श्रेयांश, दोनों की हत्या की गई थी। दोनों का गला तार से घोटा गया था। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि बच्चों के पिता मधुर घर से लापता है, जबकि उसकी मां वारदात के वक्त बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस को पता चला कि दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर 44 साल के मधुर मलानी ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। वारदात के वक्त पत्नी घर पर नहीं थी, इसलिए वो बच गई। जब वो घर पर लौटी तो पता चला कि उसकी पूरी दुनिया ही गुजर चुकी है। उसकी मदर ने काम मोदी बताया है। मैं 3:30 बजे मॉडल टाउन चली गई थी। अच्छा। कपड़ा, बच्चों के कपड़े लेने के लिए। जी 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 जी। तो फिर आकर देखा एक चाबी जो मकान मालिक के पास थी, एक को ताला बंद करके उनको दोनों को गला घोट के मार के चले गया। अच्छा। और यहीं से 5:30 बजे के करीब यहीं से निकला है। अच्छा। आराम से गया है जी। 6:30। हाँ, तो यहाँ वालों ने फोन भी किया। पुलिस की जांच में पता चला कि मधुर ने ही अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी। वारदात के वक्त मधुर की पत्नी बाजार गई थी। अब पुलिस को पता लगाना था कि एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर खुदकुशी क्यों की। पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द वजह सामने आ गई। मधुर की पत्नी, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि 44 साल के मधुर मलानी डिप्रेशन में थे। वो हताश और निराश जिंदगी गुजार रहे थे। मधुर पिछले 6 महीनों से बेरोजगार थे। उनकी रेग माल यानी सैंड पेपर बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन 6 महीने पहले फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके चलते मधुर डिप्रेशन में थे। मधुर अक्सर मोटिवेशन वाले वीडियो देखते रहते थे। काम 1 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। थी पहले ट्रेडिंग का काम करते थे, वो बंद हो गए। अच्छा, कभी आपने झगड़ा इन दोनों के बीच? डेली झगड़ा तो डेली हो गया था इनका। हाँ। हालांकि पुलिस अभी भी वारदात की असली वजह पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि बेरोजगारी से डिप्रेशन में आने पर एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर खुदकुशी क्यों की। मधुर की बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा पहली क्लास का छात्र था। मधुर ने अपना हंसता खेलता परिवार क्यों अपने हाथों से ही उजाड़ दिया? अपनी पत्नी को दुनिया में अकेला रोता बिलखता क्यों छोड़ दिया? एक सन कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं मौके पर मौजूद हूं और ये जो आप देख रहे हैं, ये शालीमार बाग ईस्ट का इलाका है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी में ही मधुर मिलानी जहां पर किराए पे रहते थे। शाम तकरीबन 6:45 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस फ्लैट में जो दोनों बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम श्रीवांश है और उसकी उम्र तकरीबन 6 साल के आसपास है,
और जो लड़की है उसका नाम समीक्षा बताया गया है, उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास है। वो दोनों मृत अवस्था में थे। जो उनके पिता हैं जिनका नाम मधुर मिलानी है, उन्होंने दोनों की हत्या करने के बाद जो हैदरपुर मेट्रो स्टेशन है वहां पर जाकर के मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। एक पिता का मानसिक संतुलन इतना क्यों बिगड़ा कि उसने अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोटने का फैसला ले लिया? आखिर उसकी बेटी और बेटे का क्या कसूर था? उसकी पत्नी का क्या कसूर था? पैसा तो आता जाता रहता है, रोजगार भी कभी न कभी मिल ही जाता। जिंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिंदगी में सुख के साथ साथ दुख भी आते हैं, लेकिन दुखों और मुसीबत से डरकर जिंदगी के आगे घुटने टेक देना जरा भी अक्लमंदी नहीं है। न कानून इसकी इजाजत देता है और न ही भगवान। मधुर को हालात से लड़ना चाहिए था। हालात बदलते, परिवार में फिर खुशहाली आती। मधुर ने जो कदम उठाया उसे कोई ना उठाए। जिंदगी जीने का नाम है, खत्म करने का नहीं। इसे बुज़दिली कहा जाएगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।